अब नेक्स्ट आता है हमारा कर्व ड्रिवन पैटर्न। अब कर्व ड्रिवन पैटर्न में क्या होता है कि जैसे कोई कर्व के अकॉर्डिंग हमको कोई ऑब्जेक्ट को पैटर्न कराना हो किसी भी डायरेक्शन में कैसे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कर्व बनाएंगे और साथ में जिस ऑब्जेक्ट को पैटर्न करना है वो बनाएंगे। दोनों को क्या करना होगा, अलग अलग बनाना होगा। तो जैसे हमने फेस लिया, स्केच किया, अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक कर्व बनाते हैं, चाहे ओपन रखते हैं या हम क्लोज शेप में रखते हैं। तो जैसे हमने एक शेप बनाया और इसका जो भी डायमेंशन है वो डायमेंशन हम प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे इसको दे दिया 150 और इनका हमने दे दिया 60। तो ये हमारे डायमेंशन हो गए, इनको हम क्या करेंगे, स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा शेप बनेगा। अब क्या करेंगे, हम लोग एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करने पे क्या होगा कि ये हमारा एक कर्व अलग स्केच में बन जाए। अब हमें जिस टाइप के डिजाइन को पैटर्न कराना है अब वो बनाएंगे। तो दोबारा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट फेस एंड स्केच। उसके बाद यहाँ पे जैसे हमने सर्किल ले लिया, सर्किल लेने के बाद एक हम जैसे तीन टाइप के से अलग अलग शेप के सर्कल्स बना लेंगे। और जैसे हर एक का डायमेंशन हो, हर एक की डिस्टेंस हो, वो डिस्टेंस आप यहाँ से इसे इसको पहुंचा दें। ठीक है, ये जो भी डायमेंशन रहता है, डिस्टेंस रहता है आपके ड्राइंग में, वो ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग आप ऐसे दे दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा इसको और शिफ्ट कर देते हैं। ये इन तीनों को एक सीक्वेंस में क्रिएट करेंगे और ये हमारा और ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जिट करें। एग्जिट करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे जैसे हमारा ये पैटर्न है, तो हमने एक्सट्रूड लिया। एक्सट्रूड लेने के बाद जो हमारा पुराना स्केच है उसको हम लोग क्या करा देंगे, एक्सट्रूड करा देंगे। जो हमने बनाया, जिसको हमें पैटर्न कराना है उसको लेकर ऐसे एक्सट्रूड कर देंगे। जो हमने कर्व बनाया, कर्व को नहीं करना है आपको, जिसको पैटर्न बनाना है उसको हमें एक्सट्रूड में करना है। अगर दोनों को एक ही स्केच में बना देंगे, एक ही साथ बना देंगे, तो हमें जब पैटर्न करना होगा तो हमारा वो सिलेक्शन में नहीं आएगा। इसलिए हमें कर्व को अलग रखना है और 3D ऑब्जेक्ट को अलग पैटर्न करना है। तो अब यहाँ पे जैसे आपका देखिए पैटर्न बना हुआ है। तो अब हम जाएंगे ऑप्शन में, यहाँ से लेंगे कर्व ड्रिवन पैटर्न। सबसे पहले ले लिया हमने कर्व, ये हमारा कर्व का डायरेक्शन पूछता है। उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे हमारा फीचर्स टू पैटर्न, मतलब किसको हमें पैटर्न करना है, तो हमने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे सेलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा देखिए पैटर्न आ जाएगा। लेकिन इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ट्रांसफॉर्म कर्व, अलाइन टू शीट, ये हमारा ट्रांसफॉर्म कर्व होता है। और अलाइन टू शीट क्या होता है, ये जैसे बना होता है उसी शेप में ही आपका चारों तरफ पैटर्न करने लगता है। यहाँ पे फिर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आप जितना दे दें, कितना देना चाहें। अगर इक्वल स्पेसिंग पे अनचेक कर देंगे तो हर एक के बीच की डिस्टेंस आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस रखना है। इक्वल स्पेसिंग कर देंगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा और उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ डिस्टेंस आप प्रोवाइड कर दें कितना चाहते हैं। और फिर इसमें सेकंड ऑप्शन है क्या, ऑफसेट टू कर्व, मतलब उस जो कर्व होगा कर्व से आपका दूर हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टेंजेंट टू कर्व। तो ये क्या करेगा, कर्व के टेंजेंशियली आपका क्या करेगा, पैटर्न क्रिएट कर देगा। मतलब अगर क्लोज ऑब्जेक्ट है तो क्लोज ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, अगर ओपन ऑब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे ओपन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। ये तो इसको कहते हैं हमारा कर्व ड्रिवन पैटर्न। मतलब किसी भी डिजाइन में, किसी भी शेप में आपको कर्व करना हो तो आप इनका यूज करके बना सकते हैं।